Audio Jungle. हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जैसा कि ये हमारे पास जो है लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर मैं जो है आपको काफ़ी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ। हमारे पास जो एक्सपेंशनल जो फंक्शन होता है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि उससे पहले आपने सीखा कि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होता है, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। उसके अलावा आपने ये सीखा कि हमारे पास जो एक्स है, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, वन होता है। उसको मैंने वन बाय वन सोल्व करके एक एक चीज़ जो है आपको एक्सप्लेन की है। इससे नहीं हो कि हम जो है किस तरह वन बाय वन चीज़ों को जो है डिफाइन कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं, और आप लोगों के लिए इजी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे कि हमारे पास 1 2 3 4 सो ऑन कंटिन्यू। ठीक है, तो हमारे पास जो है उसका जो है आंसर जो है डेरिवेटिव मीन्स हमारे पास जो है हमेशा क्या होगा, वन होगा। कांस्टेंट का जीरो होगा। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है हमेशा जो है जीरो होता है। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्स की वैल्यू हमेशा, एक्स का जो डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव हमेशा वन होता है। वो किस तरह, वो मैंने आपको एक एक चीज जो है, एक पूरा सवाल जो है सॉल्व करवाया था और बताया था कि जो है वन कैसे आया। ठीक है, डेरिवेटिव। उसके बाद मैंने आपको बताया था पावर रूल। पावर रूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी पावर होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और उसी पावर में से हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, पावर रूल के अंदर आज हम जो है हमारे इम्पोर्टेंस जो है पार्ट है। अक्सर बच्चे जो है इसमें परेशान हो जाते हैं, तो आप जो है इससे जो है अंडरस्टैंडिंग करें और राइट डाउन करें, और जो है नोट्स से बनाते जाएं, ताकि जो है अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे जो है पर्सनली, या मेरा नंबर जो है वो दिया हुआ है, तो आप जो है राब्ता करके जो है सब ग्रुप के अंदर शामिल हो सकते हैं। और नोट्स वगैरह या ऐसी एक्टिविटी या हेल्प वगैरह चाहिए तो आप जो है हमें बेशक जो है मैसेज कर सकते हैं, और आपके लिए जो है मैं हमेशा जो है आप लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है एक्सपेंशनल फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर होता है, ए का मतलब होता है हमारे पास जो भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक्सपेंशनल नंबर जो होते हैं उसके ऊपर जो है एक्स पावर आ जाए या एक्स से जो है ज्यादा पावर आ जाए। मिसाल के तौर पर जो है इसके साथ जो है हम कोई भी वैल्यू पुट कर लें एक्स के साथ, उसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, या आप जो है कोफिशिएंट भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे जो है हम सवालों के अंदर देखेंगे तो तब जो है वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ए के ऊपर एक्स है। ठीक है, पावर है। अब हम क्या करेंगे, एज इट इज एज सेम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और एल के साथ जो है हम क्या लगा देंगे, हमारे पास जो बेस है वो हम जो है इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव कहलाएगा, हमारे पास ए के ऊपर एक्स का डेरिवेटिव। यहाँ पर देखिए इसकी एग्जांपल मैं लेता हूँ ताकि जो है आप इसे जो है अच्छे तरीके से समझ सके। मान लो यहाँ पर हमारे पास है थ्री, थ्री के ऊपर जो है हमारे पास एक्स पावर है। ठीक है, तो अब इसको जो है किस तरह सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका जो है क्या, y इज इक्वल टू थ्री के ऊपर एक्स पावर है। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने के लिए आप क्या करें कि दोबारा अगेन इसको लिख लें कि एक्स के, थ्री के ऊपर जो है एक्स पावर है। अब यहाँ पर आप लिखें कि टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको काफी कॉन्सेप्ट बता दिया है इसका, किस तरह हम जो लिखते हैं। अब यहाँ पर आप लिखें डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और फंक्शन दिया है वो आप लिख लें ब्रैकेट के अंदर। अब इसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं वो आप देखें। मैंने आपको बताया था पावर, जो हमारे पास फार्मूला है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास जो फंक्शन दिया होगा उसको आप जो है एक मरतबा लिख लें, और इसके साथ जो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे एल एन, और जो पावर हमारे पास होगी उसको आप जो है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसको इस तरह लिख लें कि एल एन और थ्री।
ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जिससे कि वाई के ऊपर डैश इज इक्वल टू 3x एल और 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, एल एल एन मल्टीप्लाई 3। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह हम जो है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको आप प्रैक्टिस करें तो आपके लिए जो जो भी सवालात होंगे वो आपके लिए इजी लगेंगे और आप लोग जो है आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। ई के ऊपर जो है पावर अगर 1 से इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, अगर हमारे पास जो है ई के ऊपर एक्स पावर है, जो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑर्डर ऑलर ऑलर इसको पढ़ते हैं, ऑलर पढ़ते हैं इसको। इसको एक्चुअली लिखी जाती है इसकी स्पेलिंग इस तरह, इसको पढ़ते हैं हम जो है ऑलर। ठीक है, तो अब इसकी जो है अगर आप देखेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर मान लो आपने 2 पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, एक्स की जगह आप 2 पुट करें या कोई भी जो है हमारे पास नंबर होते हैं, इसको जो है यहाँ पर पुट करें पावर के अंदर और आप इसको वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर के अंदर, तो आपका जो है इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी बताने वाला हूं, तो आप जो है जरूर इससे जो है एक एक चीज को अंडरस्टैंड करें ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। अब देखिए मान लो यहाँ पर हमारे पास जो है, मैं इसको सोल्व करता हूं ताकि आपको पता चले किस तरह आया है। y इज इक्वल टू ई के ऊपर x, यहाँ पर इसको अगेन एक मरतबा लिख लें। ठीक है, y इज इक्वल टू ई के ऊपर x, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई के ऊपर एक्स पावर। तो इसको जो है सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये सेम टू सेम जो है वैल्यू हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा, जो मैंने आपको फार्मूले के अंदर समझाया है। फार्मूले के अंदर जो है आपको मैंने दिखाया है कि किस तरह जो है हमारे पास इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके मजीद और सवाल करते हैं ताकि आपको और मजीद इसको जो है अंडरस्टैंड कर सके और समझ सके ये किस तरह जो है हमारे पास डेरिवेटिव निकला कि ई के ऊपर जो है एक्स पावर आ जाए तो किस तरह सोल्व करते हैं। ई के ऊपर जो है एक्स पावर आ जाए तो इसका जो है डेरिवेटिव हमेशा ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, अब इसको जो है मजीद इसको जो है हम सीखते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके। y इज इक्वल टू 3 ई की पावर x है, इसको अब हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो किस तरह होगा। यहां पर देखिए हम लिखेंगे कि सॉल्व y इज इक्वल टू, अगेन इसको एक मरतबा लिख लें। अब यहां पर लिखेंगे टेक डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड with respect with respect to with respect to x। ठीक है, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमने यहां पर लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे कि डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स, हम x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है इसको आप लिख लें 3 की पावर x। अब ये हमारे पास जो है एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमने यहाँ पर पुट किया, इसका फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 3 को आप बाहर निकालें। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई डी वाई अपन डी एक्स और ई के ऊपर जो है हमारे पास x पावर है, इसका अगेन डेरिवेटिव निकालें तो 3 इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि ई के ऊपर x जब भी आ जाए तो उसका सेम जो है हमारे पास डेरिवेटिव निकलता है। तो यही जो है हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाई अपन डी एक्स लिखें और दूसरे तरीके से आप सवाल जो है जवाब दे सकते हैं, y के ऊपर डैश इज इक्वल टू 3 ई के ऊपर x पावर। दोनों तरीकों से आप जो है जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी आप जो है सॉल्व करें, आपको फंक्शन दिया हुआ है ई के ऊपर x,
2e के ऊपर x पावर। ये आप अभी सॉल्व करें और मुझे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद जो है आप सॉल्व करें कि हमारे पास जो है 2 के ऊपर x पावर है। ये दोनों सवाल आप सॉल्व करें और उसके बाद जो है मुझे ज़रूर कमेंट करें। ये दोनों सवाल आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट करें। अब हमारे पास जो है एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जो हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इसकी वजह से मैं अभी से जो है आपको इसकी जो है आपको अभी से प्रैक्टिस करवाऊं ताकि जो है आप लोग जो है जब आगे हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो आप परेशानी ना हो। जो है यहाँ पर जो है वैल्यू दी हुई है जो हमारे पास, इसको जो है हमें सॉल्व करना है ताकि आप जो है इसे जो है अंडरस्टैंड हो सके। ई के ऊपर एक्स पावर है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम जो है जिसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सॉल्व लिखें और अगेन इसको एक मरतबा लिख लें। x के ऊपर जो है पावर 2 है प्लस 3 और x प्लस 3 e के ऊपर x पावर है। इसका हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपके पास जो है इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यहाँ पर आप लिखें टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कंटिन्यू करना चाहता हूँ, सॉल्व करना चाहता हूँ। तो इधर देखें कि हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है इसको आप लिख, एक्स के ऊपर पावर 2 है प्लस 3x प्लस 3e के ऊपर x पावर, ठीक है। यहाँ पर मैंने सवाल लिख लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मैंने आपको बताया था पावर रूल के अंदर कि हमारे पास जो है यहाँ तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको सेपरेट वाइज जो है आप लगा दें डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के ऊपर पावर 2 है प्लस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दे डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ पर 3x है प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने सेपरेट इसकी वजह से किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट और मैं जो है इसी तरीके से समझा सकूं, आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट और मैं अच्छे तरीके से जो है समझा सकूं। इसकी वजह से मैंने इसको सेपरेट वाइज जो है लिख दिया है। आप सेपरेट वाइज लिखना ही चाहते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है पावर रूल में हम पढ़ के आए कि पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है और उसी पावर में से हम क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास प्लस है और जो है हमारे पास कोफिशिएंट जो है 7 है, तो इसको जो है आप बाहर लाएं और x का जो है डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये हम जो है सीख के आए हैं। अब देखिए प्लस, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमेशा एज इट इज हो रहेगा। जैसे अभी हमने सॉल्व किया है तो इसकी वजह से मैं इसको ज़्यादा मजीद इस पे टाइम नहीं देना चाहता हूँ। आपका कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर हो गया है। अब 3 के ऊपर x पावर है, ठीक है। अब इसको मजीद जो है अच्छे तरीके से आप लिख लें कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास जो है यहाँ पर 2 और x, क्योंकि एक माइनस हो गया कैंसिल हो गया, 2 में से 1 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास 1 बचा, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3x के ऊपर पावर। ये हमारे पास जवाब आ गया। अगर इसको और खूबसूरत बनाना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि y के ऊपर डैश 1 इज इक्वल टू, हमारे पास जो है 2x प्लस 3 के ऊपर e के ऊपर पावर 3। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, यहाँ तक इसका कोई इश्यू नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना भी हमने सीखा, जितना भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, उम्मीद करता हूँ इससे जो है आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ बॉक्स के फार्मूले हैं जिसको जो हम किस तरह सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास सवाल दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन है कि हमारे पास जो है 3 के ऊपर x है और उसके ऊपर भी जो है एक पावर है 2, ठीक है। इनके अलावा एक सवाल आपके पास ये भी है कि e के ऊपर x के ऊपर 2 आ जाए। यानी पहले हम इसको समझते हैं, इसके बाद यहाँ तक आते हैं ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से यहाँ तक जो है अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाओगे आप।
जब मैं ये सॉल्व करवाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी आपके लिए इजी रहेगा। तो इसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू, अगेन मैंने लिख लिया, e के ऊपर जो है x और x के ऊपर पावर 2 है। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है e के ऊपर x और 2 पावर है। ठीक है, अब इसको जो है हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यानी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो है फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद हम जो है इसका पावर होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, हमने बाहर निकाला, अब हम जो है अगेन डेरिवेटिव लेंगे इसका, पावर का। तो पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा। तो इसका जो है अगर हम डेरिवेटिव ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e के ऊपर x और x के ऊपर 2 पावर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसे पावर रूल में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, उसी पावर में से एक माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसको और खूबसूरत बना ले कि ई के ऊपर जो है हमारे पास ई के ऊपर जो है एक्स से पावर है और उसके ऊपर पावर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2, और इसमें से कैंसिल करेंगे 2 में से 1, तो हमारे पास 1 बचेगा। लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चाहो तो आप इसे यहाँ तक छोड़ सकते हो, चाहे तो जो कोफिशिएंट को बाहर निकाल के आप जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है वैल्यू है उसको जो है इस तरफ ला सकते हो। तो देखिए 2x और e के ऊपर जो है x और 2 पावर है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास dy अपन dx, ये हमारे पास जो है इसका जवाब आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम चलते हैं इस सवाल के अंदर। उसके बाद आप सोल्व करें कि dy अपन dx इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, और हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है उसको आप यहाँ पर लिख लें। अगेन अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है इसको 3 को बाहर निकालें, और हम जो है ई के ऊपर जो है x और 2 पावर है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 को मैंने बाहर निकाला, और यहाँ पे इसका जो है अगर हम डेरिवेटिव ले तो मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल जो वैल्यू होती है वो एज इट इज आ जाती है, और अगेन इसका अगर डेरिवेटिव ले हम तो हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, x के ऊपर 2 पावर है। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 के ऊपर 3 और x 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो है हमने बताया था कि पावर रूल के अंदर 2 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और उसमें से एक पावर माइनस करेंगे, तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हो अपना जवाब, अगर चाहें तो आप जो है इसको बाहर निकालें कोफिशिएंट को, उसके बाद जो है आप लिखें, तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। y इज इक्वल टू हमारे पास जो है e के ऊपर और x के ऊपर पावर 3, 2 के ऊपर x का पावर 6 है, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लो आपको मैंने बताया था कि अगेन आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखे फिर भी कोई इश्यू नहीं होता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो डी वाई अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स, हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आप लिख लें, प्लस 2x प्लस पावर। देखिए पावर जो है हमारे पास जब आपके आगे जो है यहाँ पर बड़ी पावर आ जाए तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है किस तरह सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एज इट इज हम जो है एक्सपोनेंशियल पावर जो भी आए तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 3x प्लस 2x प्लस पावर 6। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास किस तरह आ जाएगा, x के ऊपर जो है 3 क्यूब प्लस 2x की पावर 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल में मैंने आपको बताया था कि हम जो है मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ठीक है, जो पावर होगा, और उसी में से एक माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 माइनस किया और प्लस, और यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाले, या आप डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसकी वजह से जो है हम क्या करते हैं,
कि हम जो है डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपके पास जो है ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छा रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 12, और उसी में से हम जो है एक पावर माइनस कर लेंगे। जो है देखने वाले या आप खुद ही जो है परेशान नहीं होंगे बाद में। अगर चाहें तो आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं सवाल को, चाहे तो जो है आप इस तरह भी लिख सकते हैं dy अपन dx, चाहे तो आप जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। हमारे पास dy अपन dx इज इक्वल टू, ये तमाम कोफिशिएंट को हम जो है बाहर ले लेंगे। 12x के ऊपर पावर 5 है, और उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीप्लाई e के ऊपर x क्यूब प्लस 2x के ऊपर 6 पावर है। अब ये हमारे पास आंसर हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर आप अपना आंसर जो है छोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया था, हमारे पास बॉक्स का फार्मूला होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x और पावर 6। अब जो है इसे किस तरह सॉल्व करेंगे वो आप देखें। यहाँ पर सॉल्व करें कि अगेन मैं इसको एक मरतबा लिख लेता हूँ, 2x की पावर 6 है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, dy अपन dx इज इक्वल टू dy अपन dx, और हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसको आप एक मरतबा लिख लें। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो किस तरह लेंगे करते हैं। देखिए हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम जो है एज इट इज लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2x के ऊपर पावर 6 है, ओके। यहाँ ये ln, और हमारे पास जो है बेस क्या थी, बेस हमारे पास थी 2, तो 2 यहाँ पर आ गई। हमारे पास ln 2 जो है बेस जो है इसके ऊपर आ गई, और जो है हम क्या करेंगे, पावर का डेरिवेटिव अगेन लेंगे। तो पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, dy अपन dx, और x के ऊपर 6 पावर है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए जो भी सवाल आपको दिया हो उसको आप लिखें एज इट इज, और मल्टीप्लाई ln, और आपके पास जो बेस दिया हुआ है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे ln के साथ। उसके बाद जो ln पता है क्यों यूज हो रहा है, जैसे कि आप 9th 10th के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास log यूज होता था, ठीक है, log यूज होता। अब जो है हमारे पास कैलकुलस के अंदर जो है ln का यूज करते हैं, ओके। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद जो हमारे पास मल्टीप्लाई और डेरिवेटिव हम लेंगे पावर का, तो हमारे पास जो है पावर मैंने यहाँ पर लिख दी, x के ऊपर जो है 6 पावर है। अब इसको जो है अगेन सॉल्व करें तो x के ऊपर जो है पावर 6 है, और यहाँ पर ln और 2। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और उसमें से एक माइनस करेंगे तो 5 है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर हो गया, dy अपन dx, और उसको चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y के ऊपर डैश और 2x के ऊपर 6, और ln 2 मल्टीप्लाई 6 के ऊपर जो है पावर 5 को जो है यहाँ पर बाहर लेके जाए, इस पूरी वैल्यू को बाहर लेके जाए, इस पूरी वैल्यू को इस तरफ लाए, फिर भी कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है और मज़ीद जो है इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे। इनके अलावा हमारे पास जो है साइन हो गया, कोस हो गया, यानी लोगरिथम, और जो है ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ तमाम कॉन्सेप्ट आज के जो है क्लियर होंगे आज के लेक्चर के। और आपने अगर वीडियो पिछली नहीं देखी है तो उसे भी जो है आप देखें, जो मैंने तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है जिसके अंदर, तो उसे भी आप देखिए। और आज की वीडियो में फिर बाद में आए तो जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है और मज़ीद अच्छे तरीके से जो आपको अंडरस्टैंड होगा। तो अल्लाह हाफिज़।